और जेएनयू में एक बार फिर से विवादित नारेबाजी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए, जिसने देश की राजनीति को गरमा दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जेएनयू कैंपस एक बार फिर से सुलग गया है। एक बार फिर 2020 की देश विरोधी कांड के छठी बरसी पर नारे लगाए गए। ये नारे सोमवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगे। ऐसा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बीजेपी नेता ऐसी नारेबाजी करने वालों को अर्बन नक्सली, भारत विरोधी और बौद्धिक आतंकवादी बता रहे हैं। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ लोगों ने जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बना दिया है। चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने भी ऐसी नारेबाजी पर सवाल उठाए हैं। ऐसा कहकर के हम न्यायपालिका को भी संदेह के घेरे में डाल दें। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा नारेबाजी पर बीजेपी के विरोध को चयनात्मक विरोध बता रहे हैं। सेलेक्टिव आउटरीच क्या है? मेरे बिहार की बच्चियों के लिए बोली लगाई जा रही थी, किसी को कोई आउटरीच नहीं हुआ। विवादित नारेबाजी पर जेएनयू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने वसंत कुंज थाने के एसएचओ को एक चिट्ठी लिखकर आपत्तिजनक नारे लगवाने वाले छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लेटर में उन्होंने लिखा कि ऐसे नारे लगाना लोकतांत्रिक विरोध के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसी नारेबाजी जेएनयू के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ये नारे जानबूझकर लगाए गए थे और बार बार दोहराए जा रहे थे। ये गलत काम सोच समझ कर किया गया। शिकायत के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है। पुलिस की टीम जांच के लिए जेएनयू कैंपस पहुंची। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब जेएनयू में कब्र खोदने जैसी विवादित नारेबाजी हुई हो। सवाल है कि जेएनयू में पढ़ने आए हो या कब्र खोदने। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेएनयू कैंपस में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे पर सियासत जारी है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने नारेबाजी की निंदा की। संजय जायसवाल ने यह कहा कि ये लोग घृणित मानसिकता के हैं, उनके सपने कभी सच नहीं होंगे। देश तोड़ने की साजिश करने वालों का जनता समर्थन नहीं करती है। बहुत ही दुखद है, शर्जिल इमाम के जेल जाने के बाद भी अभी लोग नहीं समझे हैं। जो जिन्ना की मानसिकता वाले लोग हैं, उन सबों के सपने कभी सच नहीं होंगे। टूट देख चुका है। अब भारत की जनता किसी ऐसे तत्व का कभी समर्थन नहीं कर सकती है जो देश तोड़ने की साजिश रचे। देखिए